नंबर लाना है तो हम जैसे बताएंगे वैसे करना होगा, तभी मैथ में जाकर आप लोगों का अच्छा नंबर आ सकता है। हम आज आप लोगों को बताएंगे कि किस पार्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है। और आज ही आप लोगों को ये मान लीजिए कि एक प्रकार से कसम खाना है या कुछ भी खाना है, आज से कसम खा लेना है कि मतलब कि मैथ रोज ऐसे ही हमें पढ़ना है, जैसे आज हम बता देंगे उसी तरह से मैथ पढ़ना है, तब जाकर आपके मैथ में 80% से ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। नहीं तो आपके ऊपर डिपेंड है, जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपका नंबर आएगा मैथ में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम जैसे बताएंगे अगर आप वैसे पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन 80% से आपका कम नंबर नहीं आएगा मैथ में। देखिए मैथ में तो जनरली क्वेश्चन कैसे पूछता है मैट्रिक के एग्जाम में, यह बताता हूँ हम आप लोगों को। पूरा किताब पढ़ने से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि उतना दिन टाइम नहीं है कि पूरा किताब आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आप लोग समझ कर अच्छा से एग्जाम दे सकते हैं। तो आप लोगों को अब ऐसा पढ़ना होगा जिस तरह से मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, मतलब किस लेवल से मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए पहला पार्ट को आपको पूरा नहीं पढ़ना है, जो फर्स्ट चैप्टर है उसे आप लोगों को, जो पार्ट 1 है उसमें आप लोगों को पूरा पाठ नहीं पढ़ना है। जितना भी प्रश्नावली दिया है वो मत पढ़िए, सिर्फ इसमें एक HCF पूछता है, HCF पूछता है और √3 वाला पूछता है सवाल, और एक नंबर का पूछता है। इसमें से कभी कभी 5 नंबर का सवाल आता है। क्या होता है? 5 नंबर, या इससे ज्यादा आएगा तो सिर्फ 7 नंबर का सवाल पूछता है, लेकिन मैक्सिमम इसमें से 5 नंबर के सवाल आते हैं। कितने नंबर के आते हैं? 5 नंबर के आते हैं। दूसरा नंबर पार्ट है शून्यक निकालना। मैक्सिमम इसमें से 2 नंबर आते हैं या 5 नंबर आते हैं। कितना आता है? 2 नंबर या 5 नंबर। इसमें ज्यादातर बोलता है शून्यक निकालने के लिए। क्या बोलता है? शून्यक निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए बोलता है। तीसरा पार्ट में से पूछता है एक रूट वाला, क्योंकि पहला ही चैप्टर ग्राफ है, तो ग्राफ वाला क्वेश्चन तो जनरली हर एग्जाम में पूछता ही है। तो आपको ग्राफ एक बनाना जरूर सीख जाना है। आप लोगों को जितना भी ग्राफ आपके अभी तक के मैट्रिक एग्जाम में प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उसे हल कर लेना है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसे हल कर लेना है। तो एक ग्राफ पूछेगा, कितना नंबर का पूछता है? 5 नंबर का पूछता है ग्राफ। कितना नंबर के? 5 नंबर के ग्राफ पूछता है। एक पूछेगा प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणन विधि पूछेगा, या विलोपन विधि। इन तीनों में से एक सवाल 2 नंबर का पूछता है। तो इसमें से मैक्सिमम 7 नंबर के सवाल आते हैं। कितने नंबर के आते हैं? 7 नंबर के इसमें से मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। और देखिए इसके बाद है 4 नंबर पार्ट। 4 नंबर जो पार्ट है उसमें से एक सिर्फ पूछता है डी का मान। कौन सा पूछता है? डी का मान। द्विघात समीकरण से निकालने को बोलता है। तो आप लोगों को उसमें द्विघात समीकरण निकालना आना चाहिए। डी बराबर पूछता है, डी बराबर फॉर्मूला भी बताए हुए हैं, आप लोगों को याद होगा। तो उसमें से एक सवाल पूछता है सिर्फ कितना नंबर का? उसमें से 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है उसमें से। अब 5 पार्ट में से देखिए 5 पार्ट क्या है? 5 पार्ट हटे समानांतर श्रेणी है ना, 5 पार्ट समानांतर श्रेणी। तो 5 पार्ट समानांतर श्रेणी है, तो उसमें से बोलेगा 20वां पद निकालिए, 40वां पद निकालिए, 30वां पद। ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30वां पद, इसी तरह बोल देगा 20वां पद। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन पर उसमें ज्यादा ध्यान देना है। या एक पूछेगा एन का मान निकालिए, एन का मान निकालिए बोल देगा। इसी तरह से बोलता है उसमें क्वेश्चन। इसमें से मैक्सिमम 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। मैक्सिमम कितना नंबर के सवाल पूछे जाते हैं? 5 नंबर के। अब इसके बाद हो गया ये ऑब्जेक्टिव छोड़ाकर हम सब्जेक्टिव का ये बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव नहीं बता रहे हैं, सिर्फ सब्जेक्टिव का ये बता रहे हैं कि सब्जेक्टिव आपके एग्जाम में कितना नंबर का पूछता है, मतलब कि किस पार्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन देता है। अब देखिए 6 नंबर जो पार्ट है उससे एक पूछता है, क्या? सिद्ध करने के लिए, प्रूफ करने के लिए पूछता है ना। 9 प्रमेय दिए हुए हैं, 9 प्रमेय पूछता है। 9 प्रमेय से एक प्रमेय जरूर पूछेगा। किस हर एग्जाम में एक प्रमेय जरूर पूछता है। तो इसमें से मैक्सिमम 5 नंबर के 5 या 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7 नंबर के इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब सब्जेक्टिव में। अब देखिए 7 नंबर पार्ट, ये 6 नंबर पार्ट था ना, तो इसमें से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो 7 नंबर पार्ट है उसमें से पूछ देगा दूरी सूत्र से निकालने के लिए दूरी, या मध्य बिंदु सूत्र से पूछेगा।
मध्य बिंदु सूत्र पढ़ाए हैं, विभाजन सूत्र पढ़ाए हैं, हाँ विभाजन सूत्र। इन तीनों से एक सवाल जरूर पूछता है, या पूछ देगा कि संरेखीय सिद्ध कीजिए कि संरेखीय है या नहीं, तो वे सब आप लोगों को पढ़ लेना है। आपके जो भी मैट्रिक के एग्जाम में अभी तक प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, टोटल क्वेश्चन के संग्रह को आपको हल करना है घर पर बैठकर, तब जाकर आपके एग्जाम में अच्छा नंबर आ सकते हैं, नहीं तो आप लोग अपना समझिएगा। तो इतना तक बता दिए। इसमें से मैक्सिमम कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं? मैक्सिमम 7 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। 7 या 5 नंबर के यही सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। अब देखिए, जो अब इसके बाद 8 नंबर जो है, 8 नंबर और 9 नंबर, ये दोनों एक ही में आ जाएंगे। इन दोनों से सिर्फ कितना नंबर का सवाल पूछता है? 20 नंबर का, या कभी कभी 15 नंबर का सवाल इसमें से पूछ देता है सब्जेक्टिव में। इसे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यह इंटर में भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और मैट्रिक में भी यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये दोनों में इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें साइन कॉस का मान दिया हुआ है, उस सब निकालने को बोलेगा, या प्रूफ करने वाला ज़्यादातर क्वेश्चन देता है। प्रूफ करने वाला इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन देता ही है। अब इसके बाद है 11, 12, 13, 14 और एक 15 पार्ट है। ये सभी में से मिलाकर सिर्फ देगा 15 नंबर का सवाल। कितना नंबर का सवाल? 15 नंबर का सवाल जनरली दे देगा। तो अब आप लोग नंबर जोड़ लीजिए। इसमें से 5 नंबर का, इसमें से 2 नंबर, 7 नंबर हुआ, 7 2 9 और 9 5 14 और 14 2 कितना होगा? 14 2 16 है, और 16 5 21 21 7 28 28 28 2 30 होगा ना। आइए देखिए, 15 या 10 नंबर इसमें से देता है। इसी तरह से आप जोड़ सकते हैं। 10 नंबर मान लीजिए इसमें से जोड़ लीजिए। कभी कभी इसी में से घटा बढ़ा कर दे देता है, तो वो नंबर कंप्लीट मतलब कि मिला जुला कर दिया जाता है कि नंबर 50 ही नंबर का ही सिर्फ क्वेश्चन दिया जाए। तो सब मिला जुला कर आएगा कितना नंबर का आपका एग्जाम में? 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। कितना नंबर का? 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो अगर आप लोगों को ये सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर हल करना है, तो आपको ध्यान लगाकर घर पर पढ़ना ही जरूरी है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हल कर लेते हैं, तो आपको तो मतलब कि एग्जाम में मैथ में तो फेल आप नहीं होइएगा। मैथ में तो मतलब फेल नहीं होइएगा। आप एग्जाम में नंबर कुछ आशा ला सकते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे हल कर लेने हैं। उसके बाद देखिए, हम आपको बताते हैं कि जनरली सब लड़के यही सोचते हैं कि 2 महीना टाइम बचेगा, 2 माह टाइम बचेगा तो हम तैयारी करेंगे। अभी तो टाइम बहुत दिन है। टाइम बहुत दिन नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? आपको एक विषय नहीं पढ़ना है। एक विषय पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। उसमें संस्कृत आएगा, इंग्लिश आएगा, हिंदी आ जाता है, भूगोल, आपदा प्रबंधन, इतिहास, राजनीति शास्त्र, मैथ आता है ना, ये सभी विषय, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सभी चीज़ के आप लोगों को तैयारी करना है। तो आप लोग 2 महीना में कैसे तैयारी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक विषय का तैयारी करना होता तो आप 2 माह में तैयारी कर सकते हैं। अगर आप आज से नहीं लगे हुए हैं अपने एग्जाम में के तैयारी में, तो आप पास कैसे करिएगा? नहीं करिएगा। तो आपको आज से ही लगना होगा। तो आप लोग अगर बढ़िया कुछ अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, अपना नाम करना चाहते हैं, तो ध्यान से पढ़िए, नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। पढ़ाई रहेगा तो आज के डेट में पढ़ाई का सबसे ज़्यादा महत्व है। आज के डेट में हर लोग पढ़ाई के पीछे क्यों भाग रहे हैं? आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो हमारे पास या आस पड़ोस के व्यक्ति हैं, वो पढ़ाई के पीछे ज़्यादातर क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि पढ़ाई का महत्व आज के डेट में बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए कि आप पढ़े नहीं हैं, आप पढ़कर नौकरी कीजिएगा, ये कोनो ज़रूरी नहीं है। आप पढ़कर नौकरी ही कीजिएगा, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। आप पढ़कर नौकरी नहीं तो कुछ बिजनेस भी करेंगे, तो आपको पढ़ाई होना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए किसी भी क्षेत्र में जाइए, पढ़ाई का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। तो पढ़ना ही ज़रूरी है। या लड़की हो या लड़का हो, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। लड़की के लिए तो जनरली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लड़कियों को अगर हम लोग तो गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव में तो कोई कंपनी नहीं है कि आप लोग काम कर सकती हैं। आप लोग काम तो नहीं कर सकती हैं कंपनी में। तो आप लोगों को सिर्फ एकमात्र तरीका है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई छोड़ देती हैं तो शादी ब्याह करवा देंगे घर के लोग। यही रियल बात है, यही रियलिटी है। तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैथ के इस तरह से आप लोगों को तैयारी करना होगा।
अगर आप इस तरह से तैयारी कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में मैथ में 80% लाने से कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा 80% लाने से। तो देखिए, कोई भी राह हो, राह भी कैसा भी राह हो, लेकिन मेहनत ज़बरदस्त होना चाहिए। वह राह कैसा भी हो, अगर मेहनत ज़बरदस्त होगा तो आपको कैसा भी वो चीज़ है उसमें सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। समझ में आता है? आ गया मतलब समझ में? तो वो कैसा भी रहा हो, मेहनत ज़बरदस्त होना चाहिए। अगर ज़िंदगी में सफल आदमी बनना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, सुतने से नहीं होगा। सोने से कोई सफल व्यक्ति नहीं बनता है, सोकर आज तक कोई सफल व्यक्ति नहीं बना है। आज जितने भी व्यक्ति सफल है वह मेहनत करके बने हैं, खुद के बदौलत बने हैं, नहीं तो वो भी सोते रहते तो आज यहाँ पर नहीं होते। जैसे में कि मान लीजिए मुकेश अंबानी हो गए, चाहे सचिन तेंदुलकर, 10वां फेल है, सचिन तेंदुलकर 10वां फेल है, लेकिन आज नंबर 1 है, खिलाड़ी में नंबर 1। तो जिस भी क्षेत्र में वह है उसमें मेहनत किया है, वह क्या किया है, मेहनत वह किए हैं, तब आज जाकर उस क्षेत्र में आगे हैं। नहीं तो अगर आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा, जिस भी क्षेत्र में आप पढ़ाई के क्षेत्र में है तो आप पढ़ाई के क्षेत्र में मेहनत करना होगा। नहीं तो सोचते हैं कि क्रिकेट खेलकर हम सफल हो जाएंगे, पढ़ाई भी कर लेंगे, तो ये कैसे होगा। आप कुछ पढ़ रहे हैं, अभी आपके उम्र क्रिकेट खेलने का, मान लीजिए खेलने का तो उम्र है, लेकिन ज़्यादातर खेलने पर ध्यान मत दीजिए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। खेलिए, पार्ट टाइम खेलिए, मतलब कि खेलना भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ कर खेलिए, ऐसे खेलिए कि मतलब कि पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो। आपके पास 24 घंटा टाइम बचता है, उसमें आप सोचिए, मान लीजिए 24 घंटा टाइम में आप 5 घंटा सोते भी हैं, 6 घंटा मान लीजिए ना, 6 घंटा सोते हैं 24 घंटा में, तो आपके पास आधा 18 घंटा बचता है। मान लीजिए कि 18 घंटा में आप मान लीजिए कि 6 घंटा स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो आपके पास अभी 12 घंटा बचता है। 12 घंटा में अगर 5 घंटा घूमते भी हैं तो आपके पास 5 घंटा टाइम बचता है। तो आप क्या करते हैं कि आप मैनेज नहीं कर चलते हैं, अपने लिए आप रूटीन नहीं बनाए हैं, बस यही आपके गलती है आपके लिए। आप रूटीन बनाइए अपने लिए कि हम कैसे दिन में कैसे कैसे रहेंगे, या कब हमें क्या काम करना है, कब हमें पढ़ना है या कब हमें घूमना है। इसके लिए आपके पास एकदम सटीक रूटीन होना चाहिए और वो रूटीन का पालन करना होगा। अब मान लीजिए कि रूटीन लिख कर भी बनाइए या अपने मन में बना लीजिए, आपको जैसे भी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। समझ में आ गया?